हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल। उसके लिए हम लोग सब रेडी होके निकल गए हैं कोणार्क सन टेम्पल के लिए। तो हम लोग को वहाँ जाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग नवंबर के महीने में गए थे पुरी घूमने के लिए, क्योंकि इस टाइम उतना ठंड भी नहीं था और अच्छे से घूम भी पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हम लोग अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। और विदेशों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ पे घूमने आए हैं। कोणार्क मंदिर में बहुत सारे राज है जो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ का पहले मार्केट का सैर करवाते हैं। ये है पुरी का मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ, शंख, यही सब चीज़ें मिल रही थी, बैग वैग। तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो खरीदने की। और यहाँ पे शंख वंख अधिकतर मिले, क्योंकि ये पुरी में यही सब चीज़ों को लेके फेमस है। तो हम लोग थोड़ा मोड़ा शॉपिंग किए। शॉपिंग करने के बाद हम लोग आगे के लिए निकल लिए। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए पेड़ों के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गए। इन लोग अभी थके नहीं, इसलिए फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। अभी नया नया पोज देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। ये कपल पोज, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो इन लोग का आंखों से आंखें मिला के, हाँ अब तो अच्छा लग रहा है। हम लोग का दिन भर बच्चों को संभालने में ही टाइम निकल गया। तो टिकट काउंटर से लेके हम लोग वहाँ से कोणार्क मंदिर देखने के लिए निकल गए। तो ये है कोणार्क शिव मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना है। कम से कम 12 साल लगे थे इसको बनाने में। इस मंदिर को बनाने में 1200 मूर्तिकारों और कारीगरों ने 12 साल तक काम किया था। इसके बारे में एक पुरानी कथा है कि भगवान सूर्य की कृपा से शाम को कौढ़ रोग से मुक्ति मिली थी और इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि कहा जाता है जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तभी इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार की बेटी ने इसी मंदिर में आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से इस मंदिर में पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि 1200 मजदूरों की जान बचाने के लिए उन्होंने राजा का अहंकार बदलने के लिए मंदिर की चोटी से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। लोगों का मानना है कि 12 वर्षीय बालक स्वयं सूर्य देवता थे और तब से कोणार्क मंदिर में कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं किया गया है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु सूर्यदेव के दर्शन और मंदिर अवलोकन हेतु कोणार्क आते हैं। साल 1984 में कोणार्क मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद है, जिसमें 7 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। यह 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक है और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे को बतलाते हैं। यह भी माना जाता है 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबक पत्थर लगा था। उसकी वजह से मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस ओर खींचे चले जाते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति होती है। इसलिए अंग्रेज इस पत्थर को निकाल के ले गए। सूर्यदेव की एक मूर्ति थी। बताया जाता है स्वयं श्री विश्वकर्मा जी के यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से बनाया गया था, लेकिन फिलहाल यह मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। इसके बाद से कोणार्क का मुख्य द्वार ईंटों से ढक दिया गया। आप पीछे में देख सकते हैं पूरा बंद है मुख्य द्वार। तो कैसी लगी स्टोरी कोणार्क मंदिर की बताइएगा जरूर। पूरा मंदिर देखने के बाद हम लोग को लग गई थी बहुत जोरों की भूख। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग निकल गए वहाँ से। उसके बाद बाबू बोला मुझे खाना है बर्फ का गोला। उसके लिए सबसे पहले हमने बर्फ का गोला लिया, वो खाया। उसके बाद बाबू हम लोग सब मिल के रेस्टोरेंट गए खाना खाने के लिए। खाने में हम लोग वेज खाना ही खाए थे। खाने में था दाल चावल, 2 तरह की सब्जी, दही, पापड़, रसगुल्ला और सलाद। खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, फिर समंदर की ओर चले गए। हम लोगों ने मिलके रील्स बनाए। रील्स बनाते बनाते सब ने मिलके हम लोग को हंसा दिया, जिसकी वजह से हम दोनों को बहुत जोरों की हंसी आ गई थी। अरे पानी 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 पानी, भागो भागो भागो। मछली पकड़ा। घूमते घूमते हो गई थी शाम, तो हम लोग वापस अपने रूम के लिए निकल गए। बहुत थक भी गए थे, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा जरूर दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय दोस्तों।